प्राचीन काल की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और देवी पार्वती अपने दो पुत्रों श्री गणेश और श्री कार्तिकेय के साथ आनंद पूर्वक निवास करते थे। एक दिन नारद मुनि वहां पधारे और उन्होंने शिव पार्वती को यह सलाह दी कि अब समय आ गया है कि उनके पुत्रों का विवाह हो जाना चाहिए। शिव और पार्वती ने अपने पुत्रों से कहा, जो पहले पृथ्वी का चक्कर लगाकर लौटेगा उसका विवाह पहले किया जाएगा। कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर सवार होकर तुरंत पृथ्वी का परिक्रमा करने निकल पड़े, परंतु गणेश जी ने बुद्धिमत्ता से काम लिया। उन्होंने अपने माता पिता की 7 परिक्रमा की और कहा, मेरे लिए तो मेरे माता पिता ही समस्त ब्रह्मांड है। शिव और पार्वती उनके इस जान और भक्ति से प्रसन्न हुए और उनका विवाह पहले करवा दिया। जब कार्तिकेय लौटे और ये बात जानकर उन्होंने देखा कि उनके छोटे भाई का पहले विवाह हो चुका है, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वे क्रोधित और निराश होकर दक्षिण की ओर निकल पड़े। वे एकांत चाहते थे, भक्ति में लीन रहना चाहते थे। उन्होंने दक्षिण के पर्वतीय क्षेत्र श्रीशैलम में तपस्या करने का निश्चय किया। शिव और पार्वती को अपने पुत्र के दुख का अनुभव हुआ। वे कार्तिकेय को मनाने और सांत्वना देने स्वयं श्रीशैल पर्वत पर आए। तब से वह स्थान जहां माता पिता पुत्र को मनाने आए थे मल्लिकार्जुन कहलाया। मल्लिका अर्थात पार्वती और अर्जुन अर्थात शिव। श्रीशैल पर्वत की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। एक निर्धन ग्वाला रहता था। उसका नाम था शिवा। उसका जीवन अत्यंत सरल था। रोज सुबह उठकर वह अपने मवेशियों को लेकर जंगल में जाता। वहां घास चराते हुए वह एक चट्टान पर बैठकर भगवान शिव का स्मरण करता। उसके पास कोई मूर्ति नहीं थी, न पूजा की सामग्री, पर उसका हृदय भगवान शिव की भक्ति से परिपूर्ण था। उसने एक विशेष स्थान चुन रखा था जहां एक विशाल शिला थी। वह वहीं बैठकर बोलता, हे भोलेनाथ, मेरे पास कुछ नहीं है, पर मेरा मन और प्राण आपके हैं। वह अपने मवेशियों का दूध उसी चट्टान पर चढ़ा देता और प्रार्थना करता, अगर आप मेरे दूध को स्वीकार करते हैं तो मुझे आशीर्वाद दीजिए। दिन बीते गए। लोगों ने देखा कि वह दूध अजीब ढंग से उस चट्टान से अदृश्य हो जाता था। कोई जानवर उसे नहीं पीता था, पर दूध वहां रुकता भी नहीं था। धीरे धीरे शिवा की भक्ति की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। एक दिन गांव के एक पंडित ने कहा, शिवा को भ्रम हुआ है, ईश्वर बिना मंत्रोच्चार और विधि पूर्वक पूजा के प्रसन्न नहीं होते। उन्होंने शिवा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। अगले दिन वे गुप्त रूप से उस स्थान पर पहुंचे जहां शिवा दूध चराता था। शिवा ने हमेशा की तरह भोलेनाथ से बातें की, दूध चढ़ाया और चला गया। जैसे ही वह गया, पंडितों ने देखा कि चट्टान के ऊपर से एक हल्का प्रकाश उठा और दूध स्वयं अदृश्य हो गया। ये दृश्य देखकर वे चकित रह गए। वे समझ गए कि ये कोई सामान्य स्थान नहीं, स्वयं भगवान शिव का निवास है। रात को शिवा को स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए। वे बोले, हे भक्त शिवा, तुम्हारी सरल भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं यहीं इस पर्वत पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करूंगा। श्रीशैल पर्वत के निकटवर्ती राज्य में एक प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा शासन करता था, राजा चंद्रसेन। वह भगवान शिव का परम भक्त था। अपने महल में उसने एक छोटा सा शिवालय बनवाया था जहां वह नित्य पूजा करता, ध्यान करता और रुद्राभिषेक करता था। उसका नियम था कि वह प्रत्येक अमावस्या को रात्रि जागरण करता और शिव महिम स्तोत्र का पाठ करता। एक दिन राजा को स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिए और कहा, हे चंद्रसेन, तुम्हारे राज्य के दक्षिण में एक महान तीर्थ उत्पन्न होने वाला है। वहां एक ग्वाले की भक्ति के कारण मैंने स्वयं को प्रकट किया है। वहां जाकर मेरी उपासना करो और उस स्थल को ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित करो। राजा चंद्रसेन ने प्रातः होते ही मंत्रियों को साथ लिया और श्रीशैल पर्वत की ओर प्रस्थान किया। जब वे उस स्थान पर पहुंचे तो वहां दिव्य प्रकाश फैला हुआ था और एक शक्तिशाली ऊर्जा उस चट्टान से निकल रही थी जहां शिवा दूध चढ़ाया करता था। राजा ने वहां भव्य पूजा करवाई, वेदों का उच्चारण हुआ और वही चट्टान भगवान शिव के मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग हो गई। उसी स्थान पर माता पार्वती का रूप भी भ्रामरांबा देवी के रूप में प्रकट हुआ। यह स्थल अब शक्ति और शिव दोनों का मिलन स्थान बन गया। राजा चंद्रसेन ने वहां एक भव्य मंदिर बनवाया, जिसे बाद में कई राजाओं द्वारा और विस्तार दिया गया। यह स्थान इतना पवित्र और जागृत हुआ कि यहाँ आने वाला हर भक्त कुछ न कुछ वरदान लेकर लौटने लगा। मंदिर की रक्षा समय बीतता गया और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की महिमा चारों दिशाओं में फैलने लगी। हजारों की संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से दर्शन के लिए आने लगे।
लोग कहते हैं कि जिसने यहाँ भोलेनाथ के दर्शन किए उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं, और जो एक बार भ्रामरांबा माता की गोद में बैठा वह जन्म जन्म का सुख पा जाता। परंतु जैसे जैसे प्रसिद्धि बढ़ी वैसे ही संकट भी आने लगे। एक समय दक्षिण भारत पर एक विदेशी आक्रमणकारी ने हमला किया। उसका उद्देश्य था मंदिरों की संपत्ति लूटना और धार्मिक केंद्रों को नष्ट करना। उसकी सेना श्रीशैल पर्वत की ओर बढ़ने लगी। लोगों में भय फैल गया। गांव के लोग मंदिर छोड़कर भागने लगे। मंदिर के पुजारियों ने रोते हुए शिवलिंग के सामने प्रार्थना की, हे मल्लिकार्जुन, हे त्रिलोकेश्वर, क्या आज आपकी धरती पर अनीति का राज्य होगा? क्या आप अपने भक्तों को यूं बेसहारा छोड़ देंगे? रात को जब आक्रमणकारी सेना श्रीशैल के निकट पहुंची, आकाश में तेज गर्जना हुई, घने बादलों से बिजली गिरी और जंगल में आग लग गई। सेना की आंखें चौंधिया गईं। एक रहस्यमय प्रकाश आकाश से उतरा और समस्त पर्वत पर दिव्य रक्षात्मक ऊर्जा फैल गई। हमलावरों को ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही है। उनके सेनापति ने डरकर कहा, यह कोई सामान्य पर्वत नहीं, यहाँ कोई देवता जागृत है, हमें वापस लौटना चाहिए। और वे भाग खड़े हुए। अगली सुबह जब भक्त लौटे तो देखा कि मंदिर और ज्योतिर्लिंग पूर्णतः सुरक्षित था। न केवल मंदिर सुरक्षित था बल्कि शिवलिंग पर हल्की सी दूध की परत जमी हुई थी, मानो स्वयं शिवा ग्वाले ने पुनः अपनी भक्ति से भगवान को तृप्त किया हो। तब पुजारियों ने घोषणा की, जिन्होंने यहाँ सच्चे हृदय से पुकारा उनकी रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। ये केवल पत्थर नहीं, स्वयं सजीव शिव है। समय की धारा बहती रही, युग बदले, समाज बदला, पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की महिमा आज भी उतनी ही दिव्य और प्रभावशाली है जितनी प्राचीन काल में थी। वर्तमान युग की बात है। हैदराबाद में रहने वाला एक युवक था, नाम था आदित्य वर्मा। वह एक बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। अत्यंत व्यस्त जीवन, सुबह से शाम तक कोडिंग, क्लाइंट मीटिंग और जीवन की भागदौड़ में उसे शायद ही कभी आध्यात्मिकता का अनुभव होता था। लेकिन एक दिन उसकी मां गंभीर रूप से बीमार हो गई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। आदित्य के जीवन की नींव हिल गई। वह अस्पताल के बाहर बैठा था, आंखों से आंसू बह रहे थे और वह भगवान को याद कर रहा था, जिस भगवान से वह वर्षों से दूर हो गया था। तभी अस्पताल में सफाई करने वाले एक वृद्ध ने पास आकर कहा, बेटा, तुम बहुत परेशान लगते हो, क्या कभी मल्लिकार्जुन के दरबार में गए हो? आदित्य ने चौंक कर पूछा, कौन मल्लिकार्जुन? वृद्ध मुस्कुराया और बोला, दक्षिण में श्रीशैल पर्वत है, वहां भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन स्थल है। वहां जाकर देखो, वहां सिर्फ चमत्कार नहीं होते, वहां आत्मा को दिशा मिलती है। कुछ ही दिनों में आदित्य मां को लेकर श्रीशैल पहुंचा। वह यात्रा उसके जीवन की पहली धार्मिक यात्रा थी। जब वह मंदिर के पास पहुंचा, घंटियों की ध्वनि, धूप की गंध और पहाड़ों की शांति ने उसे भीतर तक छू लिया। मंदिर के गर्भगृह में पहुंचते ही जैसे किसी ने उसके मन को झंझोड़ा। उसने आंखें बंद की और आर्त स्वर में प्रार्थना की, हे महादेव, मेरी मां को बचा लो, मैं सब खुद खो चुका हूं, बस यही आखिरी आस है। प्रार्थना के बाद जैसे ही वह बाहर निकला, उसके मोबाइल पर अस्पताल से कॉल आया। डॉक्टर चकित होकर बता रहे थे कि उसकी मां को होश आ गया है और हालत स्थिर हो रही है। उस दिन आदित्य के जीवन में परिवर्तन आ गया। उसने महसूस किया कि विज्ञान और तर्क के परे भी एक शक्ति है, श्रद्धा की, भक्ति की, आत्मा की। अब वह हर साल मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की यात्रा करता है और अपने हर मित्र को वहां जाने की सलाह देता है।